दोस्तों भी सर के अंदर जो बाल के अंदर कट लगाकर हिजामा किया जाएगा, ये डैंड्रफ के लिए भी किया जाता है और हेयर लाने के लिए भी किया जाता है। दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहता है ना डॉक्टर साहब? दोनों के लिए अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तब भी यही, और अगर आपको यहाँ पर बाल लाने हैं तब भी। और एक बात और हेडेक के लिए भी, सर दर्द होता है जिसको सर दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन वगैरह, उसके लिए भी ये किया जाता है। देखेंगे आप? यस सर। ओह शिट, इतना सारा। सर्दी का टाइम आ गया है और आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि डैंड्रफ के बारे में बताओ, डैंड्रफ के बारे में बताओ। डैंड्रफ के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, शैम्पू, ऑयल, खट्टी दही के बारे में। आज हिजामा के थ्रू भी आप सब लोगों को बताना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे डैंड्रफ है, तो अगर आप जाके पूछेंगे भाई डैंड्रफ एग्जैक्ट, हर आदमी बोले डैंड्रफ है, डैंड्रफ है, डैंड्रफ है। डैंड्रफ एग्जैक्टली क्या है वो पूछेंगे तो किसी को मालूम ही नहीं है क्यों, कौन सी चिड़िया। भाई वाइट कलर का कुछ निकलता है और बहुत गंदा दिखता है। करेक्ट, समझ रहे हैं? कई बार ऐसा होता है, और होता है, गीला होता पीपल है। थिंक कि वो डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ रहे हैं। हाँ करेक्ट, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। आप भी ऐसे ही सोचते हैं। एक्चुअली डैंड्रफ और बाल का झड़ना साथ में है। हाँ। समझ रहे हैं? जैसे एक्चुअली डैंड्रफ है क्या, कुछ लोग बोलेंगे फंगल है, कुछ लोग बोलेंगे बैक्टीरियल है। हाँ। एक्चुअली बेसिक क्या है कि ड्यू टू लैक ऑफ सप्लाई टू स्काल्प, स्काल्प की जब ब्लड सप्लाई हैम्पर होती है, स्काल्प जो है ना अगेंस्ट ग्रेविटी है, 24/7 हार्ट के ऊपर है, सबसे ऊपर वाला पार्ट। तो यहाँ तक ब्लड पहुँचाना एक मेहनत वाला काम है। बहुत। समझ रहे हैं? हाँ। और वहाँ का जहाँ तक ब्लड पहुँचाना मुश्किल है, वहाँ का साफ करना भी मुश्किल है। हाँ। क्योंकि जब ब्लड जाता है तो वहाँ का गंदगी को धक्का मारता है। समझ रहे हैं? इस्कीमिया के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं निकलते वहाँ के। कहीं पे इस्कीमिया है, मैंने इस्कीमिया आपको बताया, तो जब इस्कीमिया डेवलप होता है तो वहाँ का मेटाबॉलिक वेस्ट निकलेगा नहीं। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी 24/7 जितना टाइम आप खड़े हो, करेक्ट, क्योंकि जितना टाइम आप बैठे हो ऊपर है, सोते टाइम फिर भी ठीक है, सोते टाइम न्यूट्रल है। अब क्या होता है कि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम पूरा इसका चालू है। हाँ। अब जब थोड़ा भी, जब जो मैंने आपको बताया ठंडी में स्किन को ब्लड सप्लाई कम होती है, जब ये सब प्रोसेस वहाँ पे होता है तो सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट स्काल्प पे होता है। समझ रहे हो? हाँ। अब जब ये इफेक्ट होता है तो उसकी चमड़ी जो है वो डेड होने लगती है। समझ रहे हैं? जब ये स्किन डेड होकर जब स्केल्स की सूरत में आती है तो इसको हम लोग डैंड्रफ बोलते हैं। समझ रहे हैं? अब जो ये डैंड्रफ होता है ये स्किन का पार्ट है। समझ रहे हैं? ये बायो प्रोडक्ट है। इसके ऊपर कोई भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत है, क्योंकि अपने बाल के अंदर है। समझ रहे हो? अंदर से निकलता, बालों के साथ, जड़ में से निकलता। नहीं, ये स्किन है, स्किन जो बाल में फंसी हुई है। हाँ। स्किन का टुकड़ा बालों की वजह से, अगर कोई टकला रहेगा तो उसको जल्दी डैंड्रफ नहीं होगा। हाँ। वो ऐसा हाथ फेरेगा तो सब निकल जाएगा, लेकिन बाल की वजह से वो डेड स्किन वहीं फंसी हुई है। अच्छा, हाँ, बालों की वजह से वो निकल नहीं पा रही है, वहीं की वहीं पड़ी हुई है और जम के इकट्ठी होती जा रही है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ। अगर कोई टकला आदमी रहे तो अपना हाथ फेर देगा तो डैंड्रफ निकल जाएगा बाहर। करेक्ट, या फिर तब हाथ से नहीं निकलता तो पानी डाल के तौलिया रगड़ देगा, टॉवल रगड़ देगा तो जीरो। समझ रहे हो? बाल की वजह से वो स्किन वहाँ फंस रही है। अब वो जो डेड स्किन है वो अट्रैक्ट करती है हर किस्म का इन्फेक्शन, फंगल, बैक्टीरियल। धूल मिट्टी भी आकर जम रही है, ऑयल भी जम रहा है उस स्किन के अंदर, वो और ख़राब हो रहा है। समझ रहे हो? तो खाना है हाँ। फंगस के और बैक्टीरियाज के लिए। अब वो जब खाना खाने आते हैं तो बढ़ते हैं, तो डेड स्किन और बढ़ती है, तो एक साइकिल शुरू हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो सर समझ रहे हो? और ब्लड सप्लाई कम थी इसके लिए डैंड्रफ हुआ, हाँ, और ब्लड सप्लाई कम है इसके लिए बाल झड़ रहे हैं। हाँ करेक्ट। दोनों चीज़ें साथ में रही, हमको लगता है डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ रहे हैं। ब्लड सप्लाई कम है, इसी वजह से डैंड्रफ है और इसी वजह से बाल झड़ रहे हैं। कॉमन रीजन है, दोनों साथ में होते हैं तो एक के ऊपर शक करते हैं हम लोग। हाँ, सही बात, बहुत सही बात बोली। समझ रहे हैं आप? हाँ। वो भी रिस्पॉन्सिबल है। जब इन्फेक्शन लगना चालू हो जाता है उस डेड स्किन पे, हाँ, वो भी है। जब वो डेड स्किन पे इन्फेक्शन लगता है तो बाल और झड़ते हैं। तो बट जो बेसिक स्टार्टिंग रीजन था दोनों का वो तो कॉमन था, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई ओके कर दो तो डैंड्रफ खत्म। समझ रहे हो? तो सर अगर जो इसके लिए हम तो मैंने जो आपको बताया मेटाबॉलिक वेस्ट का, हाँ समझ रहे हो? वो मेटाबॉलिक वेस्ट भी जमा है हाँ ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। हाँ, समझ रहे हो? जैसे बहुत माइन्यूट प्रोसीजर है, मगर ईयर्स एंड ईयर्स में जब वो जमा होने लगता है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगेंस्ट द ग्रेविटी तो तब भी था जब आप 6 साल के थे, बट तब इतने अच्छी वेसल्स थी कि वो इजीली क्लियर अप हो जाता था।
करेक्ट सर। अब वो ईयरली जमा होते होते आज तकलीफ दे रहा है। तो जब हिजामे के जरिए हम लोग खींचते हैं तो फर्स्ट ये कि जो वहाँ की वेसल्स हैं वो क्लियर हो जाती हैं। जैसे अगर मैं किसी चीज़ को सक करूँ, फंसी हुई चीज़ को, तो वो काफ़ी हद तक हिलती है। अगर उसको निकाल दूँ तो उसका बहुत फ्लो मेंटेन हो जाता है। समझ रहे हो? तो जो ब्लड निकालना अपना जो प्रोसेस है उसकी वजह से जो है यहाँ का पूरा वो वेसल्स क्रिएट होती है, तो एक फ्लो जो है वो रीस्टेबलाइज होने के चांसेस होते हैं। तो हिजामा होने से, हिजामा करवाने से सर के ऊपर डैंड्रफ जाने के भी चांसेस हो जाते हैं? अक्सर पेशेंट्स की तो चले जाते हैं। डैंड्रफ में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा अपने को इफेक्ट मिला है। डैंड्रफ का बहुत बढ़िया है। क्योंकि बाल का ऐसा है कि एट एन एवरेज अपने 40-50% बाल गालिबन झड़ते हैं डेली, इतने नए भी आते हैं। हाँ हाँ समझ रहे हैं? हाँ। अब जब सप्लाई कम होती है तो झड़ना थोड़े बढ़ गए, आना थोड़े कम हो गए। सर्कुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। समझ रहे हो? हाँ। और जो आए हैं उसको जो इतना कम न्यूट्रिशन मिल रहा है कि एकदम पतले पतले हो जा रहे हैं। हाँ करेक्ट। समझ रहे हो? तो डैंड्रफ तो बहुत इजीली अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर पेशेंट्स में ट्रीट हो जाता है, क्योंकि वो तो डेड स्किन है, स्किन वो हो जाती है। लेकिन बाल का जो डिपेंड करता है कि भाई अब कितने बाल बचे हुए हैं, कितना वो एरिया में पोटेंशियल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है। और सर इसके लिए कुछ कुछ स्पेशल शैम्पू जैसे हेड एंड शोल्डर लोग बोलते हैं, क्लिनिक प्लस बोलते हैं? अब मैं कोई ब्रांड के बारे में डायरेक्ट बातचीत ना करूँ तो बेहतर है। अच्छा। तो मैं भी खुश रहूँ, वो लोग भी खुश रहें। तो मतलब आपके नज़रों में हो कि भाई हाँ, क्योंकि तो कॉमन मिलते हैं मार्केट के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि आप बेच रहे हो या मैं बेच रहा हूँ। अगर जो कोई है आपकी नज़रों में कि हाँ भाई इस वाले शैम्पू से लोग लगाते हैं और मुझे उस बारे में ज़्यादा कोई नहीं करना। और कोई ऑयल वगैरह बोलना चाहेंगे लोगों की, ये वाला जैसे एक ऑयल? रोगन आमला खास आता है, यूनानी का प्रोडक्ट है हाँ, और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। 300 रुपये का थोड़ा सा जो आता है। नहीं, ये अच्छी बड़ी बोली हमदर्द का। और जो हमदर्द यूनानी का दवाओं के जो आप देखेंगे ना भाई, आपको वो लोग जो प्राइस लेंगे वो प्राइस में आपको बहुत वर्थ चीज़ देंगे। हाँ हाँ। मतलब अगर आपको हमदर्द की एक दवा 800 रुपये की पड़ रही है, आप यकीन मानो वो उसको खुद को 500 रुपये के नीचे नहीं पड़ी होगी। अच्छा हाँ। समझ रहे हो? अभी त्रिफल किशनीजी वगैरह जो हमदर्द वाला बेचता है वो स्किन के लिए वो 40 रुपये की बेचता है। अच्छा। समझ रहे हो? हाँ। मतलब वो उसको जो कॉस्ट में पड़ेगी उसमें थोड़ा मुनाफा रख के सबका वो बेचेगा। हाँ करेक्ट। और आगे समझ से कोई रहे हो? कितने का बेच रहा है वो अलग बात है। अब वो डब्बा चेंज नहीं, डब्बे पे MRP होती है। हाँ डब्बा चेंज समझे? करके तो चलो चिपका हाँ, दिया। डब्बा चेंज करके तो कितने भी काम अच्छा करती है। त्रिफल किशनीजी वगैरह किसी को स्किन की तकलीफ हो तो यूज़ कर सकता है। मैंने कहीं देखा है, कुछ डॉक्टर्स को भी देखा है जामा के वो त्रिफला को इस तरह से दूसरे डब्बे में पैक करके 5000 का डब्बा, 3000 का डब्बा। हाँ, तो त्रिफल जो है वो एक ही है। अच्छा। त्रिफला जो है उसका आयुर्वेदिक नाम है और इत्रिफल जो है यूनानी नाम है। अच्छा और त्रिफल किशनीजी जो ज़्यादा स्किन वगैरह में अच्छा हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और मतलब ये हिसाब से तो हमदर्द की जो दवाएं आप ले रहे हो तो आप यकीन ये मान सकते हो कि आप उसका एक चीज़ खरीद रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एडवर्टीजमेंट के जरिए बेची जा रही है, आपको एक्चुअल में वो चीज़ काम आने वाली है। तो दोस्तों अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम है डैंड्रफ से रिलेटेड तो भी आप हिजामा अच्छे से करवा सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, इलाज हो जाएगा। जो इसकी कॉस्ट है 110 रुपये पर कप होती है। और कितनी सीटिंग के अंदर सर ये ठीक हो जाएगा? देखो डैंड्रफ के तो पेशेंट्स को मेरे को जहाँ तक अभी तक देखिए बेसिक केस है, जो पेशेंट को फ़ायदा होता है वो बार बार आता है। हाँ करेक्ट। तो मेरे पास जो अक्सर पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं 1-2 बार में ही फ़ायदा हो गया डैंड्रफ में। तो दोस्तों कहने का मतलब ये, बट मैं किसी को भी गारंटी नहीं देता ये हूँ। गारंटी नहीं देते, बहुत ही ज़्यादा सेफ चलते हैं। कुछ गारंटी नहीं देते, लेकिन इन लोगों के हिसाब से 90% जो पेशेंट है उन लोगों का जो है 2 सीटिंग के अंदर हिजामा की मतलब 3 से 4 कप लगते हैं। तो मतलब 700-800 रुपये के अंदर वो पूरा डैंड्रफ आप लोगों का चला जाएगा। अगर आपको करवाना है तो यहाँ पर आ सकते हैं। आपका नंबर वगैरह मैं इस वीडियो में दे दूंगा। आप और सर की एक रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें कॉल ना करें, इनका फ़ोन लगातार टिंग बजता रहता है। व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप का रिप्लाई आपको टाइम आने पर जैसे ही थोड़ा सा फ्री होते हैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों। और जो यहाँ क्लिनिक का एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। फिलहाल मैं 1 कप लगा रहा हूँ यहाँ पे। जब कट देने का टाइम रहेगा तो इस पर 2 और टोटल 3 कप लगाने पड़ते हैं अपने को। आज कितने कप लगाओगे सर आप मेरे सर पे? सर पे 2 ही लगाऊंगा। 2 लगेगा। अच्छा। और नेक्स्ट टाइम मुझे कब आना हो करवाने के लिए? अभी 15 दिन के बाद ये 2 कप और लगाएंगे हम लोग। अच्छा। दोस्तों अभी सर के अंदर जो बाल के अंदर कट लगाकर हिजामा किया जाएगा, ये डैंड्रफ के लिए भी किया जाता है और हेयर लाने के लिए भी किया जाता है। दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहता है ना डॉक्टर साहब? दोनों के लिए अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तब भी, और अगर आपको यहाँ पर बाल लाने हैं तब भी। और एक बात और,
और हेडेक के लिए भी, सर दर्द होता है जिसको सर दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन वगैरह, उसके लिए भी ये किया जाता है। तो ये सब चीज़ जूम करके दिखाना पास से थोड़ा। हाँ जी। देखेंगे आप? यस सर। ओह शिट, इतना सारा, बहुत ही ज़्यादा, पहली बार देखा मैंने किसी का इतना ज़्यादा। इसका मतलब सर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था ये कंडीशन। निकल गया। अच्छा, मतलब यहाँ पर वाकई में कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी इसीलिए हो रहा था ऐसा। ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ऐसा निकलने पर हाँ, निकलने जैसा कि हल्का बहुत लगता है। हल्का बहुत लगता है। महसूस होगा।